हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो है कुछ लिस्ट ऑफ फेलोशिप मैं आपको बताऊंगा अलॉन्ग विद दी फंडिंग एजेंसी, रेट ऑफ फेलोशिप, ड्यूरेशन और किन को दी जाती है फेलोशिप, जिसमें आपको पता चलेगा कि जेआरएफ के अलावा भी और बहुत सारी फेलोशिप्स हैं जिनकी फैसिलिटी आप ले सकते हो, जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो और जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस फंडिंग एजेंसी से प्राप्त कर सकते हो। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest update. You can also join our Telegram channel. The link is given in the description box and you can download Success Classes app from Google Play Store as well. तो आज आते हैं, ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी फेलोशिप की मैं आपको बता रहा हूँ और किन के लिए है ये भी आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ फेलोशिप दैट इज़ बेसिकली ऑफ यूजीसी पीडीएफ फॉर वुमेन। पीडीएफ मीन्स पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, मतलब ये उनको दी जाती है जो अनएम्प्लॉयड पीएचडी होल्डर वुमेन होते हैं। मतलब उनका पीएचडी तो हो चुका है, उनको डॉक्टरल की डिग्री मिल गई है, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड, और वो भी वुमेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उनको ये फेलोशिप प्रोवाइड करती है। कौन? यूजीसी प्रोवाइड करती है। और ये कितना अमाउंट होता है? ये होता है 25,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी ऑफ ₹50,000 पर एनम। अगर आपको ये पता नहीं है कंटिजेंसी क्या होता है और ये सब चीज़ें, तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक दे रहा हूँ उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ कि कितना अमाउंट जेआरएफ वगैरह का मिलता है और कंटिजेंसी फंड वगैरह क्या होता है, तो उसको देख करके आपको पता चल जाएगा। और इसकी ड्यूरेशन रहती है 5 ईयर्स। ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप जो कि सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयड पीएचडी होल्डर वुमेन को मिलती है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आईसीएसएसआर पीडीएफ। पीडीएफ मतलब तो आप समझ गए होंगे, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप, और आईसीएसएसआर तो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। और ये आईसीएसएसआर न्यू दिल्ली देता है फंडिंग एजेंसी। 28,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी रहती है पर एनम 20,000 रुपये, 2 साल तक दिया जाता है। और इनको दिया जाता है जो कि सोशल साइंस वगैरह की रिसर्च कर चुके हैं, उनके पास डॉक्टरल डिग्री है और स्टिल वो अनएम्प्लॉयड है, नो मैटर वो मेन है या विमेन है। ठीक है, तो ये उनको दी जाती है। तो अगर आप सोशल साइंस वगैरह से बिलोंग करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डॉक्टरल यू कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ दिस फेलोशिप। उसके बाद आ जाते हैं, धीरे धीरे मैं आऊँगा कि हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमें कौन सी फेलोशिप चाहिए। पहले जो आपको दिया हुआ है प्रोफॉर्मा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट इज डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये भी यूजीसी प्रोवाइड करता है। 28,000 रुपये महीना होता है और 1,00,000 रुपये पर एनम आपको कंटिजेंसी मिलता है 3 साल तक, और ये अनएम्प्लॉयड पीएचडी होल्डर के लिए रहता है बेसिकली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना है, मैं तो आपको एक तरीके से एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप इनको गूगल पे टाइप करिए और फिर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पता चल जाएगी। तो क्या डेट है, कब एप्लीकेशन फॉर्म्स, क्योंकि अभी जो है नेट जेआरएफ का रिजल्ट आने वाला है, तो कई सारी जो है वेबसाइट्स की ऑफिशियल डेट अनाउंस होती हैं, तो आप किसी से वंचित ना रह जाएं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज यूजीसी बीएसआर रिसर्च फेलोशिप। बीएसआर मीन्स बेसिक साइंटिफिक रिसर्च। ये भी यूजीसी प्रोवाइड करता है। 14,000 रुपये पर महीना रहता है अलॉन्ग विद कंटीजेंसी ऑफ 12,000 पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड रिमेनिंग 3 ईयर्स 16,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटीजेंसी ऑफ 25,000 पर एनम। 5 साल तक मिलती है। फॉर बोनाफाइड रिसर्च स्कॉलर वेयर डीआरएस एसएपी एग्जिस्ट, मतलब जहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिसर्च स्कॉलर्स को ये प्रोवाइड होती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी रोल होता है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ रिसर्च स्कॉलर की, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी तो अवेल कराएगी आपको आपकी फेलोशिप। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, एक सेकेंड, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, वेट अ सेकेंड। और नेक्स्ट जो है ये है आपकी यही वाली यूजीसी नेट जेआरएफ, और ये आपको पता है इसमें अमाउंट जो है, एक सेकेंड, ये क्या हुआ, इसमें जो अमाउंट है वो रिवाइज्ड नहीं है। तो आपको रिवाइज्ड अगर जानने हैं तो उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप रिवाइज्ड वाली देख सकते हैं वीडियो। और ये आप सब जानते हो यूजीसी नेट जेआरएफ है, यूजीसी प्रोवाइड करती है। दिस इज़ नॉट, दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट रिवाइज्ड। अगर आपको रिवाइज जानना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, 5 साल तक मिलती है और एग्जामिनेशन होता है, उसको आप जब क्वालिफाई करते हो, जो एनटीए लेता है, फिर आप जब आप पीएचडी अपनी एनरोल कर रहे होते तब आपको मिल सकता है। और आगे जा कर के एसआरएफ वगैरह कैसे लेते हैं इसकी भी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज़ योर सीएसआईआर जो कराता है यूजीसी नेट जेआरएफ, ये जॉइंटली देता है और ये भी रिवाइज्ड नहीं है अमाउंट। पता नहीं क्यों वेबसाइट में ये से दिया ही नहीं था रिवाइज, आई डोंट नो व्हाई। 5 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन रहती है और ये भी एग्ज़ाम होता है जो सीएसआईआर का, उसके थ्रू आपको मिल सकती है जब आप रिसर्च स्कॉलर हो, मतलब व्हेन यू आर परस्यूइंग योर पीएचडी।
चलिए आगे आ जाते हैं हम और आगे चलते हैं। दैट इज़ यूजीसी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा है ना, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को रहती है, जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, उनके लिए बेसिकली ये फेलोशिप होती है। ये भी यूजीसी प्रोवाइड करता है और इसका अमाउंट आपको दिया हुआ है 16,000 है उसका अमाउंट। और हाँ, कंटिजेंसी दिया हुआ है इसका 12,000 फॉर साइंस सब्जेक्ट एंड 10,000 पर एनम फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट फॉर फर्स्ट 2 years एंड रिमेनिंग 3 years इज SRF ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ असेसमेंट कमिटी रिपोर्ट। ये मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्रूव्ड बाय द यूजीसी 18,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी ऑफ 25,000 पर एनम फॉर साइंस सब्जेक्ट्स एंड 20,500 पर एनम फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। ये सब लिखा हुआ है, आप देख लेना। आप साइंस से बिलोंग करते हो कि साइंस से बिलोंग नहीं करते। 5 साल तक मिलती है। ये भी रिसर्च स्कॉलर्स को ही मिलती है जो कि अभी परस्यू कर रहे हैं अपनी PhD। आगे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूजीसी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर SC शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए ये यूजीसी प्रोवाइड करती है। ये अमाउंट है 16,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी ऑफ 12,000 पर एनम फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड 10,000 फॉर नॉन साइंस फॉर फर्स्ट 2 years एंड रिमेनिंग 3 years SSRF। तो ये पढ़ सकते हो आप अपने हिसाब से। 5 years तक मिलती है, रिसर्च स्कॉलर्स को मिलती है जो PhD कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं हम DST इंस्पायर, है ना। DST मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्पायर हम लोग पढ़ भी चुके हैं ना हायर एजुकेशन में। तो ये DST न्यू दिल्ली प्रोवाइड करती है। अमाउंट आपके सामने है, 5 साल तक मिलता है, रिसर्च स्कॉलर को मिलता है। फिर आ जाते हैं NBHF PDF इन पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। और ये है एटॉमिक, ये बेसिकली प्रोवाइड करती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई। और ये मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है पहले। और अमाउंट आप देख सकते हो 5 साल तक मिलती है। अनएम्प्लॉयड के लिए है ये भी, PhD होल्डर जो कि PhD कर चुके हैं बट अनएम्प्लॉयड है स्टिल, तो उनको 22,000 रुपये पर मंथ और कंटिजेंसी 20,000 पर एनम मिल सकता है 5 साल तक। तो अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली गूगल पे जाना है, NBHF PDF टाइप करना है तो आपको पूरी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। फिर तो आपको पता चल जाएगा कब डेट्स एंड एवरीथिंग है। फिर आ जाते हैं DBT JRF। और ये है DBT मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 16,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी ऑफ 30,000 पर एनम, 2 साल तक मिलती है। रिसर्च स्कॉलर मतलब जो PhD अपनी परस्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 16,000 पर मंथ अलॉन्ग विद कंटिजेंसी 20,000, 2 साल तक। और ये रिसर्च स्कॉलर को मिलती है जो PhD कर रहे हैं। इसके अलावा और आगे जाते हैं अपन। तो लास्ट जो फेलोशिप है 13 फेलोशिप मैं आपको बता चुका हूँ। दैट इज़ फॉर नॉन नेट फेलोशिप, जिनकी नेट नहीं निकल पाया है। यूजीसी जो है ये फंडिंग प्रोवाइड करती है और ये 8,000 करीबन मिलता है जो MPhil कर रहे होते हैं, और 10,000 मिलता है जो साइंस सब्जेक्ट्स के होते हैं, और 8,000 अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के होते हैं जो, ठीक है। मतलब अदर देन साइंस सब्जेक्ट को 8,000 पर एनम मिलेगा इसमें। और ये कंटिजेंसी मिलेगा, मतलब 10,000 पर एनम फॉर साइंस स्टूडेंट्स मिलेगा कंटिजेंसी, 8,000 पर मंथ फॉर फुल टाइम PhD स्टूडेंट्स एंड 5,000 पर मंथ फॉर फुल टाइम MPhil स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद कंटिजेंसी का ये अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये भी मिलेगा आपको 5 साल तक ही मिलेगा ये भी आपको, ये जो है। तो जिनका नहीं हुआ है नेट वगैरह, या जो नेट ना दे करके PhD वगैरह करना चाहते हैं, MPhil वगैरह करना चाहते हैं, तो MPhil का तो खैर अब रेलेवेंस उतना रह ही नहीं गया जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। और ये किसको मिलती है? ये मिलती है रिसर्च स्कॉलर को जो कि अपनी PhD अभी परस्यू कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको 13 लिस्ट दी है। और इसका जो लिंक है, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आपको अगर इनके बारे में और जानना है कि डेट्स कब स्टार्ट होती हैं और कब हमें लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का, बिकॉज कुछ बेसिक कंडीशंस है ना, उसको देखने के बाद ही आप अगर आप एलिजिबल हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो आप गूगल पे सिंपली सर्च करो और फिर आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने आपको एक पाथ बता दिया, बाकी इफ़ यू आर एलिजिबल और अगर आप इस फेलोशिप को लेना चाहते हो तो आप इसके बारे में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में और जान सकते हो। तो दिस वाज द वीडियो, आई थिंक आपको हेल्पफुल मिली होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।